रिटर्न मैनेज करने के लिए बनाए गए इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। कभी कभी जब हमारे ग्राहक को ऑनलाइन ऑर्डर किया गया प्रोडक्ट मिलता है तो वो उसकी अपेक्षाओं से मेल नहीं खाता है। वो क्षतिग्रस्त या दोषपूर्ण हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ग्राहक को अब इसकी आवश्यकता नहीं है और वो प्रोडक्ट को वापस करना चाहता है। ऐसे मामलों में विक्रेताओं को रिटर्न मैनेज करने और धन वापसी जारी करने की आवश्यकता होती है। आइए पहले रिटर्न वर्कफ्लो को समझें। जब कोई ग्राहक वापसी के लिए अनुरोध करता है तो विक्रेता के पास दो विकल्प होते हैं जिन्हें अकाउंट सेटिंग्स में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। पहला विकल्प है कि रिटर्न अनुरोध को ऑटोमेटिक स्वीकृति दे और दूसरा विकल्प मैनुअल रूप से प्रत्येक रिटर्न अनुरोध को स्वीकृति देना। आइए मान लें कि विक्रेता ने खाते की सेटिंग्स को ऑटो स्वीकृति देने के लिए सेट कर दिया है। रिटर्न केवल तब लागू होता है जब रिटर्न अनुरोध Amazon रिटर्न नीतियों से मेल खाता है। इस स्थिति में ग्राहक को कुछ चरणों का पालन करना होगा। सबसे पहले ग्राहक को रिटर्न मर्चेंडाइज ऑथराइजेशन को प्रिंट करना होगा और मेलिंग लेबल वापस करना होगा। इसके बाद ग्राहक बॉक्स के अंदर रिटर्न मर्चेंडाइज प्राधिकरण लेबल रखेगा और बॉक्स के बाहर रिटर्न मेलिंग लेबल को चिपकाएगा और इसे विक्रेता पते पर भेज देगा। ग्राहक को उत्पाद लौटाने के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा। उत्पाद प्राप्त करने के बाद विक्रेता आइटम की स्थिति के आधार पर पूर्ण या आंशिक धन वापसी प्रदान करना चुन सकता है। दूसरा विकल्प यह है कि विभिन्न ग्राहकों से प्राप्त प्रत्येक रिटर्न अनुरोध को मैनुअल रूप से स्वीकृति दी जाए। इस स्थिति में विक्रेता वापसी अनुरोध को अधिकृत या अस्वीकार कर सकता है। अगर विक्रेता धन वापसी अधिकृत करने का विकल्प चुनते हैं तो ग्राहक को पहले दिखाई गई प्रक्रिया का ही पालन करना होगा। अगर विक्रेता रिटर्न अनुरोध से इनकार करना चुनता है तो Amazon ग्राहक को अनुरोध बंद करने के कारण के साथ एक ईमेल संदेश भेजा जाएगा। अब देखते हैं कि विक्रेता के रूप में आप अपने Amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट पर रिटर्न अनुरोध को अधिकृत या अस्वीकार कैसे कर सकते हैं। चलिए धन वापसी जारी करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को समझते हैं। अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट में लॉगिन करें। ऑर्डर मेन्यू से मैनेज रिटर्न्स को चुनें। यह पहला पेज है जिसे आप मैनेज रिटर्न्स पेज पर देखेंगे। आप पृष्ठ के बाईं ओर मौजूद फिल्टर चुनकर परिणामों को सीमित कर सकते हैं या आप तिथि के आधार पर रिटर्न अनुरोध फिल्टर कर सकते हैं। जब आपको रिटर्न अनुरोध प्राप्त होता है तो पेज उन्हें इसी स्क्रीन की तरह सूचीबद्ध तरीके से दिखाता है। इस पेज से आप अनुरोध को अधिकृत, बंद या खरीदार से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप अनुरोध को अधिकृत करना चुनते हैं तो आपको इस पेज पर भेजा जाएगा जिससे आप रिटर्न मर्चेंडाइज प्राधिकरण संख्या जनरेट कर पाएं या आप खुद मर्चेंडाइज प्राधिकरण संख्या प्रदान कर सकते हैं। अपने रिटर्न पते की पुष्टि करें जहां ग्राहक आपको उत्पाद भेजेगा। इसके बाद आप पेज के निचले हिस्से में ऑथराइज रिक्वेस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। यह अनुरोध को अधिकृत करेगा। अगर आप अनुरोध बंद करना चुनते हैं तो आपको खरीदार को संदेश के साथ इसे बंद करने का कारण पेश करना होगा जो कि वैकल्पिक है। इसके बाद क्लोज रिक्वेस्ट पर क्लिक करें। आपके लिए उपलब्ध अंतिम विकल्प यह होगा कि आप खरीदार से कॉन्टैक्ट बायर विकल्प के जरिए संपर्क करें। यहां आप विषय चुनें और फिर उस संदेश को टाइप करें जो आप खरीदार को भेजना चाहते हैं। आप एक इमेज या फाइल को भी जोड़ सकते हैं जिसे आप खरीदार को भेजना चाहते हैं। अब सेंड ईमेल पर क्लिक करें। यहां हमारा मॉड्यूल खत्म होता है। धन्यवाद। Amazon.in पर आपकी बिकवाली शुभ हो।